नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करते हैं, यूपीआई को, और उसके बाद अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भारतीय जिनको वो उस कंट्री के अंदर, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। आर्टिकल 370 को हटाना अब ये जो है इंडिया की हिस्ट्री बन चुका है। मतलब इसको रिस्टोर कभी नहीं किया जा सकता। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिया ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि कश्मीर को अपना बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दो। इट मीन्स कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो वहां पे क्लियर हो गई। आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर लिखा है, या शायद बॉर्डर के ऊपर लिखा हो, वहां वाघा बॉर्डर के पास आपने ऊपर लिख दिया हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना इस्लाम है वहां पे, ना जमहूरियत है, और ना लैंड ऑफ द प्योर है, ना लैंड ऑफ द। ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम आज़ाद करवाएंगे, पर करवा नहीं रहे। ठीक है, इसका मेन मैं समझता हूँ कि ये सियासत है, बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं, एक मोटो लिया हुआ है जैसे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी का स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कश्मीर के लिए 370 जो था वो एक इतिहास बन गया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान की जनता में भी हैरान आ चुके हैं, और साथ में पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर के हाईलाइट दिखा रही है। आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी वहां पर जो है कश्मीर के अंदर फिर से चुनाव कराने वाले हैं। कश्मीर के अंदर चुनाव बाकायदे होगा, और ये 370 आर्टिकल जो है एक इतिहास हो जाएगा, और पाकिस्तान चाह कर भी जो है अब कश्मीर को नहीं ले पाएगा, बल्कि जो उसके पास 30% बचा हुआ है कश्मीर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, भारत के जो जम्मू कश्मीर है वो 60% है, 10% चाइना के पास है कश्मीर, और पीओके जो है पाकिस्तान के तरफ जो पीओके है वो 40% है। तो आपको मालूम होगा कि 40% को भी भारत जो है लेने की कोशिश कर रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं। कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं। सर, कुछ लोग कहते हैं कि यही सारी सूरत हाल देखकर शहबाज शरीफ साहब रिजाइन करने वाले थे कुछ हफ्तों पहले, लेकिन आज तक तो यहाँ किसी ने रिजाइन किया नहीं। आरज़ू रिजाइन दे दें ना दें क्या फर्क पड़ता है? उनके बाद कौन सा बंदा ऐसा आ जाएगा जो पाकिस्तान को बचा पाएगा? आने वाले टाइम में हल होता नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह नजर यानी कुछ आ रहा है। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं हल, हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज कर? फोर्स मींस जिस तरह पुतिन साहब ने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मीन्स कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो वहां पे क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को, सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडिट्स हैं वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है इसको,
क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, कई लोग अब जारी बात है ये भी सवाल करते हैं, अच्छा कि अगर डिसमेंटल कर दिया तो देन वाई ये कहा जा रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं, एक क्वेश्चन है। देन 73,000 जो गन्स दी जा रही हैं, आपको पता है ना अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया मजीद। इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। खैर एनी हाउ दैट इज अनदर थिंग, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी, इंटरनली जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी, और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज़ और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएं और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर। ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। मुझे जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज़ में लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे। तो बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी जब से सरकार और सत्ता में आए हैं तब से पूरे पाकिस्तान की वाट लग गई है दोस्तों। और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है भुखमरी और लाचारी की हालात हो चुके हैं। आम लोगों का जो है गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब पाकिस्तानियों का ये कहना है कि अब पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि कश्मीर चाहिए कि रोटी चाहिए, तो लोग बोल रहे हैं कि हमें आटा ज़रूरत है, रोटी ज़रूरत है, हमें कश्मीर नहीं चाहिए। भूखे रहकर जो है कैसे हम लोग जो है झंडा खरीदेंगे और स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया। आपको मालूम हुआ हर पाकिस्तानियों के पास जो है 1 रुपये 2 रुपये नहीं थे, झंडे खरीदने तक के लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो लोग कश्मीर क्या लेंगे? सोचिए बात को दोस्तों। तो अब पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि अब पेट से बढ़कर कुछ भी नहीं है, रोटी खाने को मिले तो बहुत है। लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है आम लोगों का जो है गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई ने जो है आम लोगों का कमर तोड़ दिया है दोस्तों। बिजली का बिल हो चाहे गैस का बिल हो। और उसी बीच बलूचिस्तान के लोगों ने भी बगावत करते नजर आ रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हो गया, अब बलूचिस्तान के लोग जो है वो आज़ादी अपने आप को आज़ाद घोषित कर रहे हैं पाकिस्तान से। चीन और पाकियों को वहाँ से भगाया जा रहा है। चीन का सिपैक डूबता नजर आ रहा है दोस्तों। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान था और साथ में राष्ट्रीय जो सब्जेक्ट वाली किताबें थी वो भी जो है वहाँ पर बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान के अंदर पढ़ाया नहीं जा रहा है दोस्तों।